जय श्री हरि महाविष्णु मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले एक ऐसी विधि के बारे में। यह विधि जिसका यदि आप मात्र 7 दिनों तक लगातार बेड पर लेटे लेटे या बैठकर अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। आपको इस विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर इसकी विधि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर इसके बाद आता है तीसरा काल, जिसे गंधर्व काल कहते हैं। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, और वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल यानी कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में ही होती हैं। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय का समय एक जैसा नहीं होता है, अतः कोई एक निश्चित समय या ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता है। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में अर्थात भोर को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करें तो ब्रह्म का मतलब होता है सर्वोच्च, अर्थात वह जो देवताओं के भी पूज्य अर्थात परब्रह्म है। और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ब्रह्म को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि सर्वोच्च शक्ति को समझने का या उनसे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियाँ हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय समस्त वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफ़ी शीतल रहता है और मनोहर होता है। इस कारण इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारे मस्तिष्क की सभी क्रियाएँ भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत ही अधिक सफलता मिलेगी। वास्तव में प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लाइट ना रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर चलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। यदि हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर दें तो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समस्याएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसका मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम होगा कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 7 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज इसका अभ्यास करते हैं तो इन 7 दिनों के भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विशेष रूप से आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अथवा कोई भी प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी तरह से बात करें, हमें थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है,
हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या जिनको रक्तचाप की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वह इस विधि का अभ्यास ना करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही इस विधि को करे। अब कैसे इसको करना है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी ही अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है। यदि हम अपने ध्यान को इस चक्र पर केंद्रित करके कोई भी प्रार्थना, कोई भी संकल्प को दोहराते हैं तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लें, जैसे कोई भी एक ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से निश्चित कर लें कि यही मेरी इच्छा है, मेरी यही मनोकामना है, या पूरी होनी चाहिए। 7 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान की विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा निश्चित करें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ अगर आप हाथ मुंह भी अच्छी तरह से धो लेंगे वह भी चलेगा। फिर उसके उपरांत आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानरत होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि वह जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राणवायु भी कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, अर्थात वेंटिलेशन का अच्छी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इस विधि को हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी। अर्थात ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती हो। और जब आप ध्यान अवस्था होकर बैठे तो कमर को सीधी करके एवं गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख कर बैठ जाएं। इसके उपरांत मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने निश्चय किए गए इच्छा को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आपको एक लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे, उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा। उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करें और अपने इष्ट देवी या देवता गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांसों को अंदर रोककर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे, जो भी आपकी इच्छा है। एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या हे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनसे आपको बोलना है। उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वह सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके उपरांत ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप अपने श्वास को अंदर नहीं रोक सकते हैं तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांस नाकों से भरना है और फिर मुख से बाहर निकालना है। इस तरह यह एक चक्र हुआ। फिर आप 15 से 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरना है। श्वास को अंदर ही रखना है, फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। इसके बाद अपने मन के नेत्रों से अपने इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु के चित्र को आज्ञा चक्र पर निहारना है और इन सभी चीज़ों के साथ दोबारा से अपनी प्रार्थना को फिर से दोहराना है।
अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जब तक आप अपनी श्वास को अपने अंदर रोककर बिना कष्ट के रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप श्वास को नहीं रोक सकते तो श्वास को मुंह से बाहर निकाल देना है और फिर कुछ समय के लिए रेस्ट करना है। यह 2 चक्र हुआ। ऐसे आपको लगातार रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसे ही 7 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि यह एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 7 दिनों तक इस विधि को सच्चे और निर्मल मन से इसे पूरा करना ही करना है। तभी आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपने बीच में इसे मिस कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना कम हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि का साइंस क्या है? पहली बात तो हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा हुआ है। इसलिए जब हम इस स्थान पर कोई भी आज्ञा करते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं तो वह आज्ञा, वह संकल्प, वह प्रार्थना पूरी हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि वह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से श्वास को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग रुक जाता है और हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की, इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज़ को चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से अधिक एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अचेतन मन में जाना प्रारंभ हो जाती है, जो हमारे मन का गहतल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अचेतन मन में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसका विज्ञान है। इसमें तीनों चीज़ें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है इसलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, सांस जब अपने अंदर रोक कर रखते हैं तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है। और तीसरी, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तब आपकी इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे इस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय की जो विशेषता है वह मैंने आपको प्रारंभ में ही इन डिटेल बता दिया है। अगर हम कोई भी विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं यानी प्रातःकाल में करते हैं तो यह समय परब्रह्म का समय होता है, परमात्मा का समय होता है। अतः इस समय में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी अवश्य सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं, उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करेंगे, या आपकी कोई बहुत जरूरी कोई आवश्यक इच्छा है या मनोकामना है या कोई ज़रूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो इस इच्छा या ज़रूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, क्योंकि यह विधि कई लोगों द्वारा आजमाई हुई विधि है और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है, इसलिए आप भी सफल होंगे। परंतु इसका अभ्यास निरंतर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। केवल दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, एकाग्रता के साथ ब्रह्म मुहूर्त में यदि यह विधि हम करते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आपको हमारा आज का प्रदर्शन कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।